जानकारी आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली वापस लौट गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूएई के दौरे से दिल्ली वापस आए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दिसंबर में उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होगा, जिसको लेकर पुष्कर सिंह धामी आजकल अपने चर्चित दौरे पर बिजी चल रहे हैं। इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी वापस दिल्ली के लिए लौट चुके हैं। यूएई के दौरे से पुष्कर सिंह धामी दिल्ली लौटे हैं। दिसंबर में उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स समिट होने वाला है। इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने यूएई के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी गए थे, लेकिन अब खबर यह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली वापस लौट गए हैं और दिल्ली वापस लौटने पर पुष्कर सिंह धामी का यहां पर भव्य स्वागत किया गया है। देखिए, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमने करने का और इसका सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का काम आगे बढ़ाया है, उसके तहत पहले हम लोग लंदन में और लंदन, बर्मिंघम और दिल्ली में और अभी दुबई और आबू धाबी में पिछले 3 दिनों से लगातार विभिन्न निवेशक समूह से मिले हैं। इसमें पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत सारे कृषि, एग्रो, इन सभी फार्मा के क्षेत्र में बहुत सारे निवेशकों से हमारे करार भी हुए हैं और बहुत से बात भी हुई है। सभी से बात करने के बाद एक बात जो हम लोगों को कहीं ना कहीं उत्साह प्रदान करती है कि हमारा काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लोग उत्तराखंड आने के लिए, लोगों के अंदर एक मन में आकर्षण भी है, उनकी चाहत भी है कि उत्तराखंड में अपना उद्योग और निवेश करना चाहते हैं और हजारों करोड़ के निवेश हमको इस यात्रा में भी उनके साथ करार के रूप में प्राप्त हुए हैं और बहुत सारे प्रस्ताव भी मिले हैं और निकट भविष्य में हम देश के अन्य शहरों में भी इस प्रकार के निवेशकों के साथ संवाद करने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं और ये काम हमारा निरंतरता से चलेगा। हमारा इस बार पूरा फोकस है कि हम जब तक हमारा ये सम्मेलन आयोजित होगा 8 और 9 दिसंबर को, उससे पहले जो करार हैं उन सभी को धरातल पर उतारें, उसकी ग्राउंडिंग करें और उसको लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इस दौरान हमें बहुत सारे सुझाव भी प्राप्त हुए हैं, उन सुझावों पर भी हम बात करेंगे। जितने निवेशकों के द्वारा हमारे साथ करार हुए हैं और प्रस्ताव आए हैं, उन सभी का हम आकलन करने के बाद आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड राज्य के लिए कौन से उपयोगी हैं, कौन से लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद हो सकते हैं और जो हमको निवेश के साथ साथ उत्तराखंड के अंदर रोजगार को भी जुटाने का काम करें, वहाँ के लोगों की आजीविका को भी बढ़ाने का काम करें। हमारा जो प्राथमिक सेक्टर है, उस प्राथमिक सेक्टर को मजबूत करने में या उसको आगे बढ़ाने में उसको सहयोग प्रदान करेंगे। हम उनको प्राथमिकता के आधार पर प्रोत्साहन करेंगे और पहले भी हमने जो नीतियां बनाई हैं वो सब निवेशकों के, उद्योग समूह के सभी के हितों को ध्यान में रखकर उसको बनाया भी है और जहाँ ज़रूरत थी उसको संशोधन भी किया है और आगे भी करेंगे। सर, निर्माणाधीन मंदिर को भी देखने आप पहुंचे हुए थे और यूएई जैसे हम बात करें, वहाँ पे हिंदू मंदिर का बनना कैसा आपको लगा और किस तरीके का एक्सपीरियंस है? यूएई में 27 एकड़ भूमि पर और हजारों करोड़ से लोगों के सहयोग से जो मंदिर वहाँ पर आबू धाबी में निर्माण हो रहा है, निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ा हमारा धर्म का स्थान बनने वाला है, बहुत बड़ा पूज्य स्थान बनने वाला है। वो बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण था जब मैंने भी उस निर्माणाधीन मंदिर में, जहाँ पूरे विश्व के हिंदू सनातन को मानने वाले, धर्म पर, भगवान पर आस्था रखने वाले लोग आएंगे, तो हमने भी छोटा सा योगदान एक शिला के रूप में वहाँ पर किया है। उस मंदिर को देखा है। जिस प्रकार से संयुक्त राज्य अमीरात के 7 राज्य हैं, उसी प्रकार से 7 शिखर भगवानों के नाम पर अलग अलग एक ही स्थान पर उनको स्थापित किया जा रहा है। उसका जल्दी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी उसका लोकार्पण और वहाँ पर उद्घाटन करेंगे। निश्चित रूप से आज हमारी जो पताका है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज दुनिया के अंदर जो भारत का मान सम्मान और वैश्विक रूप से पहचान बढ़ रही है,
और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विश्व के अंदर अनेकों देशों में जो उनकी स्वीकारता बढ़ी है, और उसी का परिणाम है कि उस आबू धाबी में हिंदू मंदिर के निर्माण और उसके पहले दिन जब वहाँ पर उसका शिलान्यास हुआ था, तो यूएई सरकार के 3 मंत्रियों ने भी आकर वहाँ पर उसमें योगदान दिया है।